राहुल जी, मीडिया के सभी कर्मीगण, साथियों, भाई और बहन, यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के कड़ी में रखा गया है। हम लोग की सरकार, मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष हो गए। ये समय है कि हम लोग आकलन करें कि हम लोगों ने क्या किया, क्या काम हुआ, क्या काम बाकी रह गया। और यही निर्देश मोदी जी ने हम लोगों को दिया कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, इस पर चर्चा करें कि 9 वर्षों में हम लोगों ने क्या किया और जनता से भी सुन, और यह भी बतावे कि हम लोग की आकांक्षाएं क्या हैं, हम लोग के सपने। इन 9 वर्षों में संतोष है कुछ बातों का। आइए प्रणाम। तो हम लोगों को कुछ बातों पर बहुत संतोष है। ये बहुत संतोष है हम लोगों को कि हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस पूरे देश की एकता को हम लोगों ने सुदृढ़ किया, मजबूत किया। इसका बहुत हम लोग को यह भी संतोष है कि विभाजन के बाद जो हमारे साथी पाकिस्तान से आए उनको नागरिकता या भारतीय नागरिकता मिलने में कठिनाई हो रही, उसके लिए भी हम लोगों ने कानून पास कर उसका रास्ता किया। हम लोग को संतोष है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर अन्याय चला आ रहा, अन्याय होता चला आ रहा, 3 तलाक, उसको समाप्त, ये संतोष है। हम लोग को इस बात से भी संतोष है कि मंदिर को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के जो झमेला चल रहा था उसका हम लोगों ने समाधान कर लिया और भव्य राम मंदिर बन रहा है। हम लोग को इस बात का बहुत संतोष है कि 2 साल कोरोना के व्यवधान के बावजूद आज हम दुनिया में जिस तेजी से हमारा विकास हो रहा है, वो दुनिया में सबसे अधिक तेजी से विकास हो। हमारा विकास दर आज 7.2%। यह विकास दर दुनिया के किसी और बड़े अर्थव्यवस्था का नहीं। आइए हम नहीं कहते, ये वर्ल्ड बैंक कहता है, ये IMF कहता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। हम आज दुनिया के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, और जिस गति से हमारा विकास हो रहा है, हम जल्दी ही दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए। और सबसे बड़े अर्थव्यवस्था होने का मतलब है कि हम तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति बनने के नजदीक आ जाए, क्योंकि सामरिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति, दोनों साथ चलते हैं। बिना आर्थिक शक्ति के सामरिक शक्ति बहुत आप नहीं बढ़ा सकते। तो हम दोनों कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने सामरिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं और तेजी से बढ़ा रहे हैं। अगल बगल के जो हमारे देश जो हम पर बीच बीच में हमला करते थे और उसका प्रतिकार नहीं होता था, वो हम लोगों ने उनको संदेश भेज, कार्रवाई करके संदेश भेज कि आप हम पर वार करोगे, हम दुगुना वार करेंगे, आपका पलट के बात करेंगे। ये दोनों को संदेश भेज दिया, चीन को भी और पाकिस्तान को, और दोनों को ये संदेश पहुंच गया। लेकिन हम अभी रुके नहीं, हम अपने सैन्य बल को मजबूत करते जा रहे हैं।
और मजबूत करें। हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, अपने सबमरीन्स बना रहे हैं, अपने लड़ाकू जहाज बना रहे हैं। ये हम बनाते रहे, क्योंकि हमको तो महाशक्ति बनना है। अपने लोगों का विकास दर, अपने लोगों का विकास करना है, और जो विकास दर है ये इसी तरह से हम बढ़ाए रखें। साथ ही साथ हम गरीबों को नहीं भूलें। पहले गरीबों को आवास के लिए इंदिरा आवास होता था। हमको याद है जब हम कलेक्टर थे तो उस समय इंदिरा आवास के लिए 10,000 रुपये मिलता। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,25,000 से 1,35,000 रुपये तक देते हैं, और 3.5 करोड़ घर बना करके हम सुपुर्द करते हैं। आजादी के इतने साल, 70 साल बीत जाने के बाद भी 18,000 से अधिक गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची, और लाखों ऐसे टोले थे जहां बिजली नहीं पहुंची, और करोड़ों घर थे जहां बिजली नहीं पहुंची आजादी के 70 साल बाद। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। वो करने का जिम्मा हमको दिया, हम लोगों ने कर दिया। हर गांव और हर घर, पूरे देश में 2,90,00,000 घरों को हम लोगों ने विद्युतीकृत किया। 18,000 से अधिक गांव को। अपने माताओं और बहनों को खाना बनाने में जो दिक्कत होती थी, इसके लिए सभी को गैस का चूल्हा देती, गैस का कनेक्शन देती, हमें पहुंचा दी। गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड देती, ऐसी व्यवस्था किसी देश में नहीं। ये हर गरीब परिवार को हम लोगों ने 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया। हर जगह हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मजबूत कर रहे हैं, उसको वेलनेस सेंटर बनवा रहे हैं। हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। हर जगह हम लोग IITs बनवा रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनवा रहे हैं। अधिकतर सभी राज्य में 1 और कुछ बड़े राज्य में 2। ये सब हम लोग की सरकार ने किया, हम लोग की सरकार ने। जब कोरोना आई तो जिस तरह से कोरोना का हम लोगों ने सामना किया, जो व्यवस्था किया कोरोना के सामना का, वैसा व्यवस्था किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने भी। हमने अपना वैक्सीनेशन बनाया और सबको लगवाया, और वो अपना हमारा वैक्सीनेशन कारगर रहा। कोरोना कारगर ऐसा रहा कि हमने सबको वैक्सीनेट कर दिया। उस वक्त कोरोना आया तो किसी को बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, हमने भेज दिया, कोरोना को भगा दिया। कोरोना के दौरान हमको लॉकडाउन करना पड़ा, तो गरीब आदमी कहां से खाता? हमने सबको मुफ्त अनाज दिया। ये हम लोग की सोच है, गरीबों को मुफ्त अनाज, क्योंकि कोरोना में अर्थव्यवस्था बंद हो। ये है मोदी जी की सरकार, विकास करती है और गरीबों का भी विकास करती है, और गरीबों पर विशेष नजर रखती है। देश को मजबूत बनाती है, आज देश को नए ऊंचाइयों तक ले जाती है। जो हम लोग का सपना है, जो हम लोग की आकांक्षा है देश के लिए, वो जन जन की जो आकांक्षा है वही हमारे दिल में। अब वो आकांक्षा ये है कि देश को महाशक्ति बनाए, और हम उस रास्ते पर निकल पड़े हैं, उस रास्ते पर अग्रसर हो गए हैं और काफी आगे बढ़ गए, और हमारा देश महाशक्ति बनेगा। से हमने कहा ना कि हम 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो गए, जल्दी ही तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, और ये तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति। उसके बाद हमारा तो सपना ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति हम बने। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसलिए अतिशयोक्ति नहीं है कि आबादी के रूप में दुनिया के सबसे बड़े देश तो हम बन चुके, तो हमको अपने लोगों को सिर्फ सक्षम कर देना है। हम महाशक्ति तो हैं, सिर्फ इतना ही कर देना। अब यहां की बात नहीं, हमने प्रायः हर गांव में एक योजना दिया। जो गांव छूट गए
उसमें भी हम योजना दे रहे हैं, कोई गांव हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो गांव की योजनाएं, जितने हमारे प्रमुख सड़क सबका 4 लेनिंग हो गया या हो रहा है। आरा का रिंग रोड स्वीकृत, कुछ जगह लैंड एक्वायर हो गया, कुछ बाकी लैंड एक्विजिशन हो रहा है, उसके बाद फिर बनना शुरू हो गया। हम आए थे तो हमको लगा था कि साहब यहाँ पर इलाज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बीमार होते थे या कुछ गोली लगती थी या सीरियस होते थे तो पटना जाते जाते दम तोड़ते थे। आपको बीच में कोइलवर पुल पड़ता था जहां 10-10 घंटे जाम रहता है। एक यह भी लालसा थी कि हमारा कोइलवर पुल बन जाए। कोइलवर पुल बन गया। अब वो दिन चले गए कि हम वहां घंटों जाम होता है, चले गए। और एक मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत हो गया। उसके निर्माण प्रारंभ होने में कुछ विलंब हुआ जमीन को लेकर के। वैसे जमीन का तो मैंने बंदोबस्त कर दिया था जिस समय स्वीकृत कराया, उसी समय कोइलवर में था जमीन जहां पर कि सैनिटोरियम है, वो हमने आवंटित भी करा दिया था और यहाँ का स्वास्थ्य विभाग उससे संतुष्ट भी था। बाद में मुख्यमंत्री जी को जमीन पसंद नहीं आया, वो चाहते थे शहर के आसपास, तो शहर के आसपास भी हमने शहर के बाहर जमीन इंगित कर दिया था धनुपरा में। उसका प्रस्ताव भी चला गया, लेकिन तीजू को वो भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कोई और साइट यूनिवर्सिटी में दे दी। खैर वहां बन रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज हमने कहा था बनेगा, वो करीब करीब बन के तैयार है। हमको एक ट्रेन चाहिए था, जो कि हमारे लोग पटना जाके काम करते हैं, तो एक ट्रेन चाहिए था जो कि सवेरे जाती और शाम को लौटती। वो ट्रेन हमने दे दी। आरा सासाराम के बीच में और ट्रेन चाहिए था, तो हमने एक और ट्रेन दी। हमको स्टेशन बड़ा बनाना था, तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी ये अंतिम स्वरूप नहीं है इसका अंतिम स्वरूप होगा। इस पर करीब करीब 600-700 करोड़ और खर्च होगा। यहाँ का स्टेशन, आरा का स्टेशन बिहार के आधुनिकतम स्टेशन में से एक होगा। यहाँ से गाड़ी हमको प्रारंभ करना था, झारखंड के लिए हमने कर दिया। अब एक और गाड़ी, जैसे ही हमारा ये मेंटेनेंस का यार्ड तैयार हो जाता है, तैयारी के नजदीक है, तो एक और गाड़ी हम प्रारंभ करेंगे जो कि यहाँ से धनबाद जाएगी। ट्रेन का हो, रोड का हो, बड़ी बड़ी योजना। यहाँ पर फुलवारी गुमटी पर जाम लग रहा था, ओवरब्रिज हमने बनवा दिया। रमना मैदान का हम जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। जो नहर है, इतना कचरा हो गया था, उसका हम जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। सांस्कृतिक भवन का जीर्णोद्धार, ये कचरा हो गया था, उसका हम जीर्णोद्धार करा रहे हैं। तो छोटे काम हो, बड़े काम, वो सब हम करवा रहे हैं। कुछ कामों पर नीतीश जी लेकर के बैठ जाते हैं, जैसे हमारा नहर का पक्कीकरण लेकर बैठ गए। मेडिकल कॉलेज का भी विलंब हुआ उन्हीं के कारण। मैं उनको दोष नहीं देता, उनकी नाराजगी हमसे जायज है, क्योंकि मैं रिटायर किया था उसके पहले ही वो हमसे कह चुके थे कि हम उनके साथ आ जाए। जबकि हमने कहा कि हम पॉलिटिक्स वर्क करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब बहुत दबाव दिए थे, तो हमने हाँ भी कह दिया। फिर बाद में लोग हमको समझाए कि साहब ये राज्य स्तर की पार्टी है, आप नेशनल बीजेपी में हमारे कुछ मित्र हैं थे, वो समझाए कि राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो हम वहाँ कहाँ कहे हुए हम को ब्रेन वॉश करके लोग इधर ले आए। उनकी नाराजगी जाए लेकिन उस नाराजगी के कारण हमारी योजनाएं अटक जाती हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। चलिए साहब, यही जिंदगी ये की कड़ी हमारी जारी रहेगी। अब फिर से हम गांव का भ्रमण शुरू कर रहे हैं। जो जो गांव बच गए वहां भी हम योजना देते हैं। योजना हम देते हैं गांव वालों से पूछ करके, ताकि हमको संतोष हो कि जो योजना दे रहे हैं पूरे गांव के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो हम गांव वालों से पूछ करते हैं, तो फिर से हमारा कड़ी चालू होगा। और कोई बड़ा योजना आपके दिमाग में हो तो हमको बता ही दीजिए। वैसे जब कभी भी
नीतीश जी का गुस्सा शांत होगा या सरकार बदलेगी तो हमारा नहर का पक्कीकरण का योजना तैयार। हमने वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही बात कर लिया था, वो भी तैयार थे फंडिंग करने के लिए। और भारत सरकार का जो सिंचाई विभाग है, जल संसाधन मंत्रालय कहते हैं उसको, उनके मंत्री से ही बात कर लिया था। वो बोले थे कि 40% हम दे देंगे। देखिए कभी न कभी वो भी होगा, वो भी होगा। और इसीलिए हमको कोई शक नहीं कि साहब फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत है। उसमें से एक काम हमने कहा है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमने कहा कि हर एक किसान का जो पंप है वो विद्युतीकृत हो जाना चाहिए। बिहार में उसका पैसा हम दें। और बिहार में हमने कहा है कि हमारे जिला में जरा जल्दी से कर दें। तो उन्होंने वादा किया था कि हाँ साहब तो हम मई जून 24 तक कर देंगे। हमने कहा कि नहीं साहब और पहले कर दो। तो बोले कि 31 मार्च 2024 तक आपके हर खेत तक हम बिजली पहुंचा देंगे। हमने कहा कि कोशिश करो कि दिसंबर तक हो जाए। तो आप लोग इत्मीनान रहिए, ये हर खेत तक बिजली पहुंचे। एक और बात आपके सांसद ने क्या किया? आपके इस सांसद ने बिजली का स्वरूप देश में बदल दिया, पूरे देश का। जैसे हमको यहाँ रोड प्रधान सचिव बनाया नीतीश, उस समय बिहार का रोड देश का सबसे खराब रोड। 3.5 साल के बाद हम छोड़े तो बिहार का रोड देश के अच्छे सड़कों में गिना जाता। यहाँ पर 50 करोड़ का काम नहीं होता, हम छोड़े तो 3,500 करोड़ का काम होता। यहाँ का स्टेट हाईवे का लंबाई था 1000 किलोमीटर, हमने बढ़ा करके उसको 2000 किलोमीटर, और उसको बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से और योजना आयोग से राशि लाई। और हर एक स्टेट हाईवे को हमने 2 लेन कर दिया। जितने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं पहले सिंगल लेन, सबको हमने इंटरमीडिएट लेन कर दिया। किसी इंजीनियर का हिम्मत नहीं था कि ठेकेदार से कमीशन मांगे। शुरू में ही कुछ जांच करके हम लोगों ने इंजीनियर और ठेकेदार को भीतर कर दिया। कोई इंजीनियर का हिम्मत नहीं था कि ट्रांसफर हो जाए तो पैरवी करे रुकवाने के। हमने कह दिया कि भैया तुम उत्तर में हो जाओगे दक्षिण, पूर्व में हो जाओगे पश्चिम, और वर्क में हो जाओगे नॉन वर्क में, नॉन वर्क में हो तो वर्क में आओगे। अब पैरवी हुआ, मंत्री से बदलाव हुआ तो हम समझ जाएंगे कि तुम पैसा दिए हो, तुम्हारा रोड आके नाप देंगे और तुम चले जाओगे जेल। तो मंत्री जी का हुक्का पानी बंद हो, ट्रांसफर कोर्स रोड बदल दिए। उसी तरह से हमने बिजली देश का बदल दिया। 2015 में बिजली का शॉर्टेज होता था करीब 4-4.5%, आज वो घट करके 0.2% पर आ गया। हमने 1,84,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ा है, 1,84,000। अब देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,12,000 मेगावाट हम दे सकते हैं। अब किसी भी प्रांत में बिजली की कमी हो, यह स्थिति नहीं हो सकती। जो वितरण व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए हमने 2,01,000 करोड़ का योजना स्वीकृत किया, जिसमें से बिहार को हम करीब 16-17,000 करोड़ दिए। करीब 2,900 नया सब स्टेशन बनवाए, करीब 3,900-4,000 सब स्टेशन का उत्क्रमण करवाए, 8.5 लाख किलोमीटर ST लाइन NT लाइन लगवाए। इसी कारण अब पहले जबकि ग्रामीण क्षेत्र में औसत राज्य देश भर में बिजली रहती थी 12 घंटे, आज है 22.5 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में। आज शहरी क्षेत्र में 23.5 घंटे। रिन्यूएबल एनर्जी में जितना था उसका करीब 5 गुना हमने कर दिया। तो बिजली की व्यवस्था हर एक गांव, हर एक घर को विद्युतीकृत कर दिया।
जो लॉस था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का वो 22% से घटा करके 16.5% कर, तो पूरा आयाम बदल बिजली का। सर ये तो हमारा मोदी जी ने हमको काम दिया उसका। सर कुछ कहें सर, बिजली बिल को लेकर जनता बहुत परेशान है। ये मालूम, ये शिकायत हमको पहले भी मिली। हुआ क्या कि जो बिजली विभाग है विभिन्न राज्यों का, उसमें मीटर रिटायर करते चले गए, बहाली नहीं हुई। अब बिजली विभाग लोग क्या करते हैं, ठेकेदार को देते हैं, तो ठेकेदार मीटर रीडिंग का काम है, मीटर रीडिंग करवाना और बिल बनवाना। और ठेकेदार सब क्या करता है कि टेबले पर बैठ के मीटर रीडिंग करता है, या करता भी है तो एकदम इन्फ्लेटेड कर देता है और बिल बना देता है। तो हमने कहा कि भैया जहाँ जहाँ ये शिकायत मिले, सभी सिर्फ बिहार में से, वहाँ पर आप कैंप करके इसका समाधान करो, नंबर 1। और नंबर 2, ऑटोमेटिक तुम मीटर लगाओ डिजिटल, ताकि प्रीपेड हो, ताकि देख ले कि हाँ साहब से हमारा बिल इतना हुआ, अपने रिचार्ज कर दे, तब तक बीच में कोई मीटर रीडर और कोई नहीं रहेगा। अगर नहीं पेमेंट किए तो कट जाएगा अपने आप। ये व्यवस्था हमने पूरे देश में वैसे डिस्कॉम के लिए कर दिया है। अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जनरेटर को भुगतान नहीं करता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का बिजली अपने आप कट जाता है। वैसे ही अब उपभोक्ता का भी मीटर हो जाएगा प्रीपेड। आप उसमें आप अपने से चार्ज कीजिए, हर हफ्ता चार्ज कीजिए, 2 दिन पर चार्ज कीजिए, महीना में एक बार करिए। जैसे ही पैसा कम होने लगेगा तो आपको अलार्म आ जाएगा मोबाइल में, ये रिचार्ज कीजिए, रिचार्ज करिए, नहीं रिचार्ज कीजिएगा स्विच ऑफ।